जय महाकाल दोस्तों, मैं राखी राजपूत, आपकी दोस्त, आपकी शुभचिंतक, आपके परिवार का हिस्सा। कैसे हैं आप सब? मुझे आशा है कि आप सब अच्छे होंगे, आपका परिवार सकुशल होगा, आप सब धन धान्य से भरे होंगे, ऐश्वर्य से भरे होंगे। दोस्तों, आज का ये जो दौर है, बहुत ही लकी लोग हैं जिनको अच्छे मित्र मिलते हैं, वरना स्वार्थ सिद्ध करने वाले मित्र बहुत हैं। और मैं खुश नसीब हूँ कि आप जैसे मुझे मित्र मिले जो मेरा इतना साथ दे रहे हैं। तो बहुत भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें अच्छे मित्र मिलते हैं, वरना आजकल हर रिश्ते स्वार्थ के हो गए हैं। पहले कहते थे कि हर रिश्ते में स्वार्थ होता है, पर दोस्ती में कोई स्वार्थ नहीं होता। पर अब दोस्ती भी दोस्तों स्वार्थ की हो गई है। जब तक किसी व्यक्ति का स्वार्थ निकलेगा तब तक वो आपका दोस्त है, उसका स्वार्थ खत्म, आपसे दोस्ती खत्म। सारे रिश्ते स्वार्थ की चल रहे हैं। आगे चल के पता नहीं कैसा युग आएगा, मुझे नहीं पता, पर मैंने ही नहीं सोचा था कि मुझे ऐसा देखना पड़ेगा। और आज हम लोग इस तरीके का युग देख रहे हैं। आगे 5 साल बाद, 10 साल बाद क्या होने वाला है, हमारे बच्चों को कैसा समय देखना पड़ेगा, हमें नहीं पता। तो इसी दोस्ती पे मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ कि कैसे दगाबाज दोस्त होते हैं, पर उन दगाबाज दोस्तों को के साथ आपको कैसा व्यवहार करना है। दोस्तों, एक लोमड़ी और सारस की कहानी तो आपने सुनी होगी। एक लोमड़ी और सारस दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, हर जगह साथ रहना, साथ घूमना। पर वो जो लोमड़ी थी, लोमड़ी तो चालाक होती है, और सारस था सीधा साधा, प्रभु भक्ति में लीन होने वाला सारस, जिसको कोई छल कपट नहीं होता है, जो हमेशा भगवान के नाम का उच्चारण करता रहता है, एक पैर पर खड़ा हुआ। ऐसे सारस जैसी प्रवृत्ति की, अच्छी प्रवृत्ति वाले लोग चालाक दोस्तों की चालाकी में फंसी जाते हैं। तो दोस्तों, एक बार लोमड़ी ने कहा कि सारस भाई, तुम्हारी हमारे यहाँ दावत है, दावत खाने आओ। सारस ने कहा ठीक है, दावत खाने आते हैं। लोमड़ी तो बहुत चालाक थी, और लोमड़ी तो चालाक होती ही है। तो उसने क्या किया, जब सारस को बुलाया तो उसने जो भी बनाया खाना, दलिया बनाया, और उसने एक प्लेन प्लेट में सारस के लिए रख दिया और दूसरी प्लेन प्लेट में अपने लिए रख लिया। अब सारस तो बेचारा सीधा साधा, उसने कहा कि लोमड़ी बहन, तुमने मुझे खाने पे बुला तो लिया है, पर ये खाना मैं खाऊंगा कैसे? ये तो प्लेन प्लेट है, और इसमें मेरी चोंच तो लंबी है, मैं इसमें कैसे अपनी चोंच को डिप करूंगा? मुझे तो कोई गहरी चीज़ होनी चाहिए थी, तब तो मैं खा पाता। पर लोमड़ी तो चालाक थी, उसने कहा नहीं, हमारे यहाँ कुछ लंबा नहीं था, इसलिए इस तरीके जार जैसा कुछ था नहीं, तो हमने प्लेट में ही रख दिया। खाओ खाओ खाओ, बहुत अच्छा बना है, खाओ। और वो अपनी प्लेट में खाती गई, और सारस बेचारा भूखा देखता रहा नीरस आंखों से। उसने कहा अब क्या करें? अरे बोले, तुम नहीं खा पा रहे हो, दिखाओ हम ही खा लेते हैं। और उस लोमड़ी ने उस सारस का भी पूरा खाना खा लिया। बेचारा सारस भूखा अंदर कुंठा में, अंदर ये सोच के कि देखो आज मेरे दोस्त ने मेरे साथ कैसी चालाकी की है, कैसा छल कपट किया है, अब मैं क्या करूं। बेचारा चला गया अपने घर। उसने कहा, तो उसने मन में सोचा, उसकी पत्नी ने कहा कि जो दोस्त तुम्हारे साथ चालाकी का व्यवहार कर रहा है, उससे तुम सज्जनता दिखाओगे, ये तुम्हारी मूर्खता है। जो जैसा हो उसके साथ वैसे ही व्यवहार करना चाहिए। तो तुम भी लोमड़ी को खाने पे बुलाओ। उसने कहा तो? बोले बुलाओ, फिर हम बताते हैं क्या करना है। तो सारस ने भी कहा कि लोमड़ी बहन, तुम्हारा आज हमारे यहाँ खाना है। तो लोमड़ी तो बहुत खुश हो गई, लोमड़ी तो चालाक होती है, उसे आज अच्छा अच्छा खाने को मिल रहा था। उसने कहा ठीक है, हम आते हैं। तो जैसे ही खाना आया, एक लंबा सा जग था, उस लंबे से जग में खाना परोसा गया। दलिया जो भी बनाया गया था वो लंबे से जार में रखा गया। अब लोमड़ी आई, तो लोमड़ी का तो मुँह ही नहीं उसमें जा रहा था। तो उसने कहा अब क्या करें, कैसे खाएं इसको? तो सारस ने कहा हमारे यहाँ कुछ प्लेट जैसी चीज़ थी नहीं कि हम तुम्हारे लिए कुछ अलग से रख पाते। खाओ खाओ खाओ, खा लोगी, धीरे धीरे खा लोगी। अब वो सारस ने धीरे धीरे उसमें चोंच डाली, अपना आराम से खा लिया जो भी उसको खाना था। अब उसने लोमड़ी से भी कहा खाओ, खा लोगी तुम, खाओ खा लोगी तुम। लोमड़ी ने जैसे ही उस जार में जबरदस्ती मुंह डाला, लोमड़ी का मुंह उसी में फंसा रह गया। अब लोमड़ी यहाँ छटपटाई, वहाँ छटपटाई, बहुत परेशानी हुई, मुझे निकालो। सारस ने कहा नहीं, तुमने मेरे साथ चालाकी की है, दोस्ती जैसे नाम पे तुमने मेरे साथ चालाकी की है, इस चालाकी का बदला तुम्हें मिलना ही चाहिए, मैं अब नहीं निकाले। और लोमड़ी चिल्लाती दर्द के मारे कराहती बहुत दूर जंगल में चली गई और एक नदी में जाके गिर गई। तो दोस्तों जो दुष्ट होते हैं, उनकी दुष्टता का बदला उन्हें जरूर देना चाहिए, क्योंकि जब सज्जन लोग हमेशा सज्जनता पे रहते हैं तो जो दुष्ट लोग होते हैं वो उनका हमेशा फ़ायदा उठाते हैं। इसलिए चालाक दोस्तों से दूर रहें, दुष्टों से दूर रहें। भले ही आप खाली टाइम में
बुक पढ़ें, कुछ भी करें, अपना काम करें, अपनी एनर्जी को आगे बढ़ने में लगाएं, पर चाटुकार दोस्तों से बहुत दूर रहें। दोस्तों इसी के साथ मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम और जय महाकाल, जय भवानी।